अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का चैप्टर है हमारा, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको जरा सॉल्व करके हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास कि एक वेक्टर हमें गिवन है ए वेक्टर और उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 i प्लस 3 j। अब हमें वो कह रहा है द यूनिट वेक्टर इन द गिवन वेक्टर इज। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बताना है। तो देखें, यहाँ से अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। देखें, यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है हमारे पास वो आता है ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास ए मैग्नीट्यूड मौजूद नहीं है। तो ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ इट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25, इट्स वैल्यू इज 5। सो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो आवर रिजल्ट विल बी 4 i प्लस 3 j और डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 5 की, ये लगा रहे हैं। ये फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू था। सेकंड है द मैथमेटिकली द यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय। तो यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो हमारे पास यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। वैसे अगर हम देखें वेक्टर को जनरली हम यूं जाहिर करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। और यहां से अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहो तो वो आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टू बी टेकन टुगेदर। तो ऐसा वेक्टर जिसमें दिए गए ओरिजिनल वेक्टर्स का सेम इफेक्ट मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर। सो आंसर इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये कुछ ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इट इज फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड के साथ मैं दूसरे वेक्टर की क्या मिला रहा हूं? टेल, एंड इट इज बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा है? रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका टेल फर्स्ट की टेल से और हेड लास्ट वाले के हेड से जुड़ा होगा, ये रिजल्टेंट है। रीजन वाई? बिकॉज इसमें कंबाइंड इफेक्ट है उन वेक्टर्स का जिनको आप जमा कर रहे हैं। तो इसका आंसर रिजल्टेंट वेक्टर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, चूज करना है। ऑप्शंस हैं आपके पास लेंथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वर्क। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। पहली बात तो ये कि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर इसलिए है बिकॉज इट पोजेस डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और सेकेंडली ये फॉलो करता है द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेलोसिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती है, इसलिए इनमें से जो
करेक्ट आंसर है हमारे पास वो वेलोसिटी। पांचवा एमसीक्यू, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। बेटा कॉमन सेंस की बात है और हम सबको पता है कि कुछ यूनिट वेक्टर जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं और इनके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे कि एक्स के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन बन रहा है? जे है, सो आंसर इज जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं हो सकता पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो आंसर है नेगेटिव। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रीजन क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, उस केस में जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब अगर हम मैग्नीट्यूड का वैल्यू नेगेटिव बी ले लें तो नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और बीच में सम है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज जो होती हैं बच्चे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो आंसर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है द यूनिट वेक्टर, द वेक्टर 1 over under root 2 I cap plus 1 over under root 2 j cap is R. So 1 over under root 2 I cap plus 1 over under root 2 j cap, ये क्या है, कैसा वेक्टर है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देख लें। आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड का फार्मूला 1 over under root 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 over under root 2 का ओवरऑल बस स्क्वायर रूट लेंगे। ये 1 over 2 प्लस 1 over 2 अंडर रूट आएगा, एलसीएम लिया तो 2 ऊपर 1 प्लस 1 आ गया, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 over 2, सो आंसर इज 1। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, इट्स मीन ये क्या है? यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, अगर इसके साथ कहीं यूनिट लिखा होता, न्यूटन, मीटर या जूल सेकंड या कुछ भी, जूल पर सेकंड, तो बच्चे वो फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर ना होता, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। When two vectors are anti-parallel, the angle between them। तो जब भी दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर एंटी पैरेलल है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा? तो ये देखें, अगर हम इनकी टेल्स को ज्वाइन करें तो इनके बीच में एंगल जो है वो ये बन रहा है, इट इज 180 डिग्री। तो जब भी वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनमें एंगल 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन वेक्टर है? पावर, इनर्शिया, इंट्रोपी या फिर टेंशन। पावर हमें पता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर होता है, तो पावर तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इनर्शिया, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इंट्रोपी
एंट्रोपी जो है ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है एनर्जी पे, हीट एनर्जी पे। टेंशन रिलेटेड टू फोर्स होता है, तो टेंशन जो है, टेंशन जो कि फोर्स से रिलेटेड है, इसलिए टेंशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। तो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैज द मैग्नीट्यूड। तो दो यूनिट वेक्टर्स हैं। चलिए फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आई हैट है और दूसरा क्या है? जे हैट। और हमें पता है आई और जे, आई हैट और जे हैट, इसमें एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो कह रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बच्चे देखें, हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जनरल फार्मूला है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आएगा कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, तो आर इक्वल टू कॉस 90 की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 90 पे 0 होता है। 0 जब किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल फैक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस से इधर वाली रकम 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द करेक्ट आंसर।